जी नमस्कार भाई, सभी साथियों का स्वागत है टीचर्स अचीवर्स पे। मैं हूं आपका एजुकेटर चेतन। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साल 2024 चल रहा है और इस 2024 में आपके लिए भर्तियां अपार हैं। ठीक है ना, भर्तियां अपार हैं। एक एग्जाम अगर खराब हो रहा है तो उससे परेशान मत होइएगा। ठीक है, एक रास्ता बंद होता है, दूसरा रास्ता भी खुल जाता है। अभी देखिए, जैसा कि आप सभी साथी वेट कर रहे थे काफी टाइम से कि हरियाणा में जो शिक्षक भर्ती है कब आएगी, क्या पद रिक्त हैं, क्या वो सारी जानकारी आज हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो साथी हरियाणा से बिलोंग करते हैं और हरियाणा की शिक्षक भर्ती का वेट कर रहे थे, चाहे वो पीआरटी लेवल की भर्ती हो, चाहे वो टीजीटी लेवल की भर्ती हो, चाहे फिर वो पीजीटी लेवल की भर्ती हो, तो ये बात तो फिक्स है। ये बात तो फिक्स है मेरे भाई कि अभी हरियाणा के अंदर 27,000 जो 55 पद हैं। ठीक है, 27,055 पद जो है रिक्त हैं, पीआरटी के, टीजीटी, पीजीटी के, सबको मिला करके। यानी 2024 में, ठीक है, अभी जैसे चुनाव हो जाएंगे, चुनाव चुनाव के बाद चुनाव का रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इन पदों पे जो विज्ञापन है वो आपको जरूर जरूर जो है वो दिख जाएगा। ठीक है, अब बात ये करते हैं कि भाई जैसे नोटिफिकेशन वाला मैंने बता ही दिया कि क्योंकि देखो काफी टाइम से जो हरियाणा वाले साथी हैं वो इंतजार कर रहे थे कि कब जो है भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। लेकिन एक चीज आप समझ लो कि ये हमारे देश का एक ऐसी चीजें हैं कि सब कुछ ना यहाँ पे चुनाव पे डिपेंड कर जाती हैं। हालात कुछ ऐसे होते हैं कि भैया जब रोजगार की बात आती है तो बच्चों को निर्भर होना पड़ता है कि अच्छा चुनाव कब आएंगे, है ना, चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद। ठीक है, चुनाव से पहले या फिर चुनाव के बाद जो है आपको भर्तियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, ये आपने अक्सर देखा होगा, जब चुनावी माहौल बनता है तब आपको ना भर्तियां जो देखने को मिलती हैं। हालांकि अब हरियाणा की अगर हम बात करेंगे, जो नोटिफिकेशन है मेरे भाई, वो नोटिफिकेशन आपको ये जो इलेक्शन का रिजल्ट है ना, इसके बाद ही देखने को मिल पाएगा। ठीक है, तो क्या क्या पद है एक बार देख लेते हैं। ये पूरा ऑफिशियल डेटा है मेरे भाई। ठीक है, इसको एक बार समझेंगे, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ, आप लोग देख पाएंगे ताकि इजीली। ठीक है, ये सारा डेटा हमारा कहाँ का है भाई, हरियाणा का ही डेटा है। देखो, सबसे पहले आप देखेंगे वैकेंसी पोजीशन 22/4/2024। ठीक है, ये 22/4/2024 तक रिक्त पदों का डेटा है कि कितने पद जो हैं वो अभी तक रिक्त हैं। ठीक है, ये अगर मैं बात करूं तो पीजीटी का है मेरे भाई। ये जो है आप डेटा देख पा रहे हैं, ये पीजीटी का डेटा है। ठीक है, पीजीटी का डेटा है। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको जो है नंबर ऑफ पोस्ट बता रखें कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, कितनी जो है फील्ड है, कितनी जो है वैकेट है। तो ये वाली बात देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अंबाला की बात करता हूँ, तो अंबाला में भाई देखेंगे 1514 पोस्ट हैं। ठीक है, 1514 टोटल पोस्ट हैं, जिसमें से वर्किंग रेगुलर कितने हैं, 988 हैं। जो रेगुलर वर्किंग है वो 988 हैं, और वर्किंग एज ए गेस्ट टीचर जो काम कर रहे हैं मेरे भाई वो 110 हैं। ठीक है, तो टोटल जो वर्किंग हो गए वो 1098 वर्किंग है, कितने में से, 1514 में से। अब जो वैकेंसीज हैं आपकी, वो वैकेंसीज कितनी बची, 416। ठीक है, 416 वैकेंसीज बची, जिसमें से फील्ड वाई HKRN 13 है, और नेट वैकेंसी अगर आप देखेंगे तो ये 403। तो ये वाला जो डेटा है मेरे भाई, ये जो डेटा आप देख रहे हैं नेट वैकेंसी वाला, ठीक है, ये है टोटल डेटा की किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है। ये सब्जेक्ट वाइज अलग अलग होंगी। ठीक है, ध्यान रखना, सब्जेक्ट वाइज ये क्या होंगी, अलग अलग होंगी। तो 403 है, भिवानी में 347 है, 169, 672, 581। तो ये पूरी लिस्ट जो है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं किस किस डिस्ट्रिक्ट में जो है कितना कितना है। ठीक है, तो यहां से अगर मैं लास्ट में चलता हूं मेरे भाई, तो टोटल जो आप देख पाएंगे यहाँ पे, ठीक है, टोटल की अगर मैं बात करूंगा, टोटल अभी जो पीजीटी लेवल की मैं बात करता हूं, तो इतनी वैकेंसी जो है वो अवेलेबल हैं, 9,995। ठीक है, 9,995 हैं। ठीक है, टोटल वैकेंसीज, टोटल जो पोस्ट थी मेरे भाई वो 37,000 थी। ठीक है, 37,909 थी। उसके बाद इसमें से 25,768 जो फिल हो चुकी हैं, और इतनी खाली बची हैं अभी ना, इतनी खाली बची हैं। तो कम से कम अगर आप देखेंगे तो 10,000 के आसपास, 10,000 के आसपास, यानी 10K के आसपास भाई पीजीटी में वैकेंसीज अवेलेबल हैं। 10K बहुत बड़ा अमाउंट है ये अपने आप में। ठीक है, इसके बाद थोड़ा चलते हैं आगे। अब यहाँ पे मैं बात करूंगा मेरे भाई किसकी, टीजीटी की। तो एक बार टीजीटी में देखते हैं कि टीजीटी लेवल पे क्या क्या चीजें हैं, कितनी कितनी वैकेंसी जो है अवेलेबल है। तो देखो, टीजीटी की हम बात कर रहे हैं, तो टीजीटी में वही डिस्ट्रिक्ट वाइज चीजें दे रखी हैं सारी आपको। ठीक है, अब देखिए टीजीटी में ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में कितनी कितनी है, कितनी फिल है, कितनी विकेट है। तो लास्ट में अगर आप देखते हैं यहाँ से, तो 13,327। ठीक है, लास्ट में अगर आप एक बार यहाँ पे नोट करेंगे मेरे भाई, 13,327 वैकेंसीज अवेलेबल हैं टीजीटी में। पीजीटी में अप्रोक्स 10,000 थी, टीजीटी में कितना हो गया, 13,327। तो एक बहुत बड़ा डेटा जो है ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, अब इसके बाद ये तो रही बात टीजीटी पीजीटी की, तो कहीं ना कहीं टीजीटी और पीजीटी के लिए भाई, अगर मैं बात करूं टीजीटी
टीजीटी और प्लस पीजीटी, बहुत बड़ी संख्या में जो भर्ती हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। देखो अब ये डिपेंड करता है सरकार के ऊपर, ये बात एकदम क्लियर हो गई कि हाँ भाई इतनी जो सीट हैं ये खाली हैं, ये सीट खाली हैं और इन पे भर्ती निकालनी पड़ेगी। अब सरकार जो है कितना टाइम लेती है निकालने में, देखने वाली बात होगी। अब बात करेंगे हम ईएसएचएम की। तो मेरे भाई जो ईएसएचएम वाली वैकेंसीज हैं ये ज्यादा नहीं है, आपकी 672 है। मैं बोलता हूँ 672 भी अपने आप में काफी बड़ी संख्या है, ठीक है। तो टोटल कितनी है इसमें? 672, 672 है इसमें। इसके बाद थोड़ा सा बढ़ेंगे और आगे एचटी की, ठीक है। तो एचटी जो है टीचर, इसकी इसकी वैकेंसी कितनी मेरे भाई? 463 है, ठीक है। एचटी की जो टोटल वैकेंसी है 463 है, ठीक है। 463, 463, ठीक है, 463 है टोटल, 463, ठीक है। बात यहां तक क्लियर। इसके बाद देखिए और आगे बढ़ते हैं पीआरटी। पीआरटी की भी बहुत सारा वेट रहता है, इंतजार रहता है कि पीआरटी में कब वैकेंसी आ रही है, कब कितने पद आ रहे हैं। तो मेरे भाई एक बार पीआरटी के आंकड़े पे एक बार नजर डालते हैं, ठीक है। पीआरटी पे नजर डाल देते हैं एक बार, ठीक है। तो ये है टोटल, अंबाला में 176, भिवानी में 74, 1930, ठीक है, 966, 1531। तो ये इस तरीके से अगर टोटल हम देखते हैं तो 2598, ठीक है। टोटल जो वैकेंसीज पीआरटी में नजर आ रही है मेरे भाई वो कितनी नजर आ रही है? 2598 नजर आ रही है। यानी 2500, 2600 के आसपास मान लीजिए, 2600 वैकेंसीज पीआरटी में देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो टोटल हमारा जो 27,055 के आसपास जो ओवरऑल वैकेंसीज हैं ये अवेलेबल हैं। हरियाणा वाले साथी मेरे जितने भी हैं, जितने भी साथी हरियाणा से हैं या हरियाणा के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो, तो ये मान के चलिए ये वैकेंसीज आपको देखने को मिलेंगी। और उस समय तक है ना, उस समय तक जब नोटिफिकेशन आता है उसके बाद हम लोग तैयारी करना स्टार्ट करते हैं। मैं बार बार यही चीज बोलता हूँ, आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, आप नोटिफिकेशन का इंतजार मत करिए, अपनी तैयारी स्टार्ट रखिए। ये कभी भी आपको जो है ये देखने को मिल सकता है। तो मान लो जब नोटिफिकेशन आ गया, 2 महीने 3 महीने का समय मिला, तो उसमें कैसे तैयारी करोगे? खास करके टीजीटी पीजीटी वाले ध्यान रखना, बहुत बम्पर वैकेंसीज आपके लिए देखने को मिलेंगी। तो 2024 साल 2024 बहुत कुछ देने जा रहा है, ठीक है। अब कल हमने डिस्कस किया था DSSP के बारे में, ठीक है। अब ये क्या है? हमारा हरियाणा का है। इसके बाद देखो उत्तर प्रदेश, जो साथी मेरे यूपी से हैं और यूपी में जैसे सूखा पड़ा हुआ था, ठीक है, लास्ट टाइम 2019 में ही वैकेंसी आई थी, 2019 के बाद उत्तर प्रदेश में कोई भर्ती नहीं हुई है। अब देखिए जैसा कि सबको मालूम है कि नया आयोग बन चुका है। नया आयोग बनने के बाद सबसे पहले नया आयोग क्या काम करेगा? जो पुरानी टीजीटी पीजीटी की भर्ती पेंडिंग है 2018 वाली, उनको क्लियर करके, ठीक है, फिर नया चीजें भी आएंगी, उसकी भी वीडियो आपको जल्दी देखने को मिलेगी, प्रॉपर चीजें बताऊंगा। सुपर टेट कब आएगा, ठीक है, सुपर टेट की प्रबल संभावना भी मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूंगा अगले अगले वाले सेशन में। तो जो साथी तैयारी कर रहे हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम की, भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं सारी प्रिपरेशन यहाँ पे आपको मिलेगी देखने को, ठीक है। और मंडे में है ना, मंडे में एक बड़ा इवेंट हम लोग करने जा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा वेट करिएगा उस इवेंट का, तो वहां पे भी चीजें आपको मालूम चल जाएंगी कि आप लोगों के लिए बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है टीचर्स अचीवर्स पे। तो जो साथी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। जितने भी टीचिंग एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, क्या या फिर किसी एग्जाम की प्रिपरेशन की हम लोग बात करें तो सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल रहेंगी, ठीक है। आई होप की चीजें आपको समझ में आई होंगी, पसंद आई होंगी। और अगर फिर भी स्टिल इसके बाद कोई डाउट आपका रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है भाई, ठीक है। अपने जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।